देखो एक आदमी के पास 100 रुपए थे, ठीक। जिसमें से उसने 40 रुपए का तो आटा पिसवाया, ठीक। 30 रुपए के बाल कटवा लिए, हाँ। 20 रुपए की चाउमीन खा ली। तो बताओ उसके पास अब कितने रुपए बचे? कितने रुपए बचे? फिर सुनो ध्यान से। हाँ। एक आदमी के पास 100 रुपए थे, जिसमें से उसने 40 रुपए का तो आटा पिसवाया, ठीक। 30 रुपए के बाल कटवा लिए, ठीक। 20 रुपए की चाउमीन खा ली। ठीक। अब हिसाब लगा के बताओ कि उस पे कितने रुपए बचे। जिसका आंसर सही होगा उसे 200 रुपए का इनाम मिलेगा। अरे भाई साहब यार, तुम्हारे पास पैसे फालतू है क्या? हाँ फालतू पैसे हैं, जब तो बता रहा हूँ मैं। अरे भाई साहब जीत देखो के ले सीधा आओ। सीधा बैठ रहा है। देखो 40 हाँ और 30 70, 70 और 20 90, तो कितने बचे उसके पास? 10 रुपए बचे भाई साहब। 10 रुपए। 10 रुपए यार, आपका रुको। आंसर है। यार इनाम हाँ, दो। अभी रुक जाओ। अभी बेटा आप बताओ आपके हिसाब से कितने रुपए बचे? एक आदमी के पास 100 रुपए थे, 40 रुपए का तो आटा पिसवाया, 30 रुपए के बाल कटवा लिए, 20 रुपए की चाउमीन खा ली। तो बताओ उसके पास अब कितने रुपए बचे? भाई साहब एक आदमी पे 100 रुपए नहीं थे, उस पे 101 रुपया था। 100 रुपए जो हम अरे क्वेश्चन। देखो भाई साहब एक आदमी पे ना 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 था। ऐसा नहीं है, सिंपल है। 100 रुपए थे बस, वो तो हमने लिखा है वैसे ही। 100 रुपए थे, 100 रुपए। हाँ अरे तो भाई साहब 10 ही रुपए बचे हैं, 90 ही खर्च हुए हैं भाई साहब। 10 ही बचे हैं। हाँ अब देखो आपका जो 10 का आंसर है ना, वो तो सरासर गलत है। सरासर गलत है। अब आप फिर दिमाग लड़ाओ, सोचो कितने रुपए होंगे उस आदमी के पास, अरे कितने रुपए बचे होंगे। क्वेश्चन समझ में ना आया हो फिर सुन लो दोबारा से। बताओ भाई साहब। एक आदमी के पास 100 रुपए थे, ठीक है। जिसमें से उसने 40 रुपए का तो आटा पिसवाया, ठीक है। 30 रुपए के बाल कटवा लिए, ठीक है। 20 रुपए की चाउमीन खा ली। ठीक है। तो बताओ उसके पास अब कितने रुपए बचे? अरे यार अब समझ में आया मेरे। अब समझ में आ गया आपके? यार बताओ जब हिसाब वो लगा आटा के। वाटा पिसवाने गया तो 10 रुपए तो भाई साहब उनने किराए में लगा लिए और 90 रुपए का ये खर्चा आ गया। तो भाई साहब उसके पास कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। क्या मतलब? क्या मतलब? कुछ क्या नहीं मतलब? बचा, उसमें 100 के 100 खत्म हो गए। कैसे कैसे कैसे? 10 रुपए का किराया लगा लिया था उनने। अच्छा चलो, इनका आंसर ये 10 रुपए किराया लगा लिया। आप बताओ आपके हिसाब से क्या आंसर है? भाई साहब मैं बताऊँ, उनने 10 रुपए का किराया नहीं लगाया था, और उनने भाई साहब 10 रुपए आटा पिसाई के दे दिए थे। 10 रुपए ये तो 40 रुपए दिए हैं ना आटा पिसवाने के। ये लिखूंगा आटा पिसवाने के 40 रुपए, 30 रुपए बाल कटवाने के, 20 रुपए की चाउमीन खा ली। तो भाई साहब 10 रुपए का वो आटा लेकर आया होगा। सब सामान जो आया वो सब यही है, जितना भी आया है, इससे अलग कुछ नहीं आया है। सब चीज लिखित में मौजूद है, होगा से मतलब नहीं है भाई। जो यहाँ बोर्ड पे लिखा है सब चीज मौजूद है लिखित में। तो आप इसके हिसाब से बताओ ना। तो भाई साहब 10 का नोट ही बचा है। फिर 10 रुपए। हाँ। 10 तो आंसर आपने पहले दे दिया, मैंने बता दिया वो आंसर आपका गलत है। फिर हिसाब लगा के बताओ। फिर हिसाब भी क्या लगाना भाई साहब, साफ साफ गिनती आ तो रही है। 40 30 70 20 90। उसके पास 10 से ज्यादा रुपए बचे। बताओ कैसे? कैसे भाई साहब? कैसे सोचो, सारा आंसर ही इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो भाई साहब क्वेश्चन भी बोर्ड पे है, आंसर भी बोर्ड पे है। तो ये सही ना, मेरा वाला भी गलत है आपका आंसर। मतलब 10 वाला भी सही ना, जीरो जो भी वाला भी खर्च सही हुआ ना। है वो सब लिखित में मौजूद है, इससे अलग कुछ भी खर्च नहीं हुआ है। तो भाई साहब बिल तो वो बाल तो 20 के ही कटेंगे भाई साहब। जितने रुपए खर्च हुए हैं उसने वो लिखे हैं, इसमें से हिसाब लगा के बताना है आपको। हमारे इंसान बना रहे वैसे नहीं बता पा रहे? ना। आप भी नहीं बता पा रहे? बहुत कठिन है भाई दोस्तों साहब ये आप तो। कमेंट करके बताइए कितने रुपए बचे उस आदमी के पास। थैंक यू।